तो दोस्तों मनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं इंट्राडे स्टॉक के बारे में। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसमें ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसमें एक डिस्क्लेमर है, तो इस डिस्क्लेमर को आप जरूर पढ़ें, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज वीडियो को यहाँ पर ही आप स्किप कर सकते हैं। तो संक्षिप्त में जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये है कि ये चैनल जो है एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस करें, अदरवाइज सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके थ्रू ही कोई डिसीजन ले। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज हम लोगों का जो इंट्राडे स्टॉक था वो किस तरह से वर्क किया। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करके देखेंगे। तो ये पहला हम बस ये आया था, तो इसको यहाँ थोड़ी, और इससे पहले आज देख लेते हैं आज का मार्केट कैसा रहा था। तो ये है निफ्टी, आप देखिएगा माइनर नेगेटिव क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी माइनर पॉजिटिव क्लोज हुआ है, लेकिन हम लोगों का जो स्टॉक था वो एकदम आउट परफॉर्म किया हम लोगों के डायरेक्शन में। तो क्या क्या स्टॉक था वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो स्टॉक था ये प्रीवियस स्टॉक का यहाँ पर ही था, अब यहाँ पर इससे शुरू है हम लोगों का आज का स्टॉक, जो मतलब आज का जो हम लोग ट्रेड किए स्टॉक को। तो इसको हम लोग एक लेवल्स जो बताया था उसको हम लोग पूरा क्लियर सुनते हैं। चलिए इसको सुन लेते हैं। आप थोड़ा ये लग रहा है, लेकिन इसीलिए बता रहा हूँ कि बाई अगर आपको करना है इसमें 3137 का स्टॉप लॉस जरूर इसमें मेंटेन कीजिएगा आप। अगर ये ब्रेक कर जाता है रेंज को तो फिर इसमें बहुत अच्छा और शार्प अप मूव दिखेगा इस स्टॉक में। तो हम लोग नियर पे एक टारगेट रखते हैं, पहला टारगेट हो जाएगा 3180 का। ठीक है, 3152 के ऊपर अगर आप बाई करते हैं तो 3180 का पहला टारगेट होगा और 3197 रुपये का दूसरा। तो बजाज ऑटो का जो यहाँ पर था हम लोगों का बाई का पोजीशन था, तो हम लोगों को 3152 के ऊपर बाई करना था और जो टारगेट था सेकेंड टारगेट 3197 का। तो देख लेते हैं ये अचीव हुआ या नहीं। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है इसको ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो। तो यहाँ पर देखेंगे ये ग्रीन कैंडल आज के लिए बना हुआ है। तो 15 मिनट का चार्ट पे चलते हैं कि इस तरह इसने मूव किया। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का ये 25, 26, 27 तारीख, ठीक है आज 27 तारीख है। ये कैंडल का था हम लोगों को बाय करना था 3152 के ऊपर। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर जब ये कैंडल आपको पहला तो आपको मूवमेंट कैप्चर नहीं हुआ होगा क्योंकि शुरू का 15 मिनट कैंडल है, तो आपने इसी के जब ये पार हुआ होगा 3152 का तो आपने यहाँ पर बाई किया होगा। और इसका जो हाई बना आप देखेंगे ये बना है 3247 का, और हम लोगों का टारगेट क्या था 3197 का। तो सेकेंड टारगेट भी इजीली और उसके ऊपर भी इसने हाई बनाया, तो हम लोगों का टारगेट इसमें अचीव हुआ। अब देखते हैं सेकेंड स्टॉक क्या था, वो था बाटा इंडिया। ठीक है, इसको भी सुन ले अब थोड़ा। आपका स्टॉप लॉस होगा 1513.70 का स्टॉप लॉस होगा और 1529 के ऊपर आपको बाई करना होगा। और टारगेट देखते हैं, टारगेट के लिए हम लोग थोड़ा आर्ली चार्ट देखते हैं इसका। जिम करते हैं वो हो सकता है 1578 रुपये का। तो हम लोग बाई कर रहे हैं 1529 के ऊपर, स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं 1513 को नीचे, 1513 के नीचे, और पहला टारगेट 1556, दूसरा टारगेट 1578। तो हम लोग बाई कर रहे थे 1529 के ऊपर में, और हम लोगों का सेकेंड टारगेट था 1578। तो देखते हैं सेकेंड टारगेट अचीव हुआ ना पहला। तो देख लेते हैं बाटा इंडिया का। तो ये बाटा इंडिया का चार्ट है। अब यहाँ देखेंगे बाटा इंडिया यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो हम लोगों का बाई का पोजीशन था, बाई को ये मतलब एक्टिव हुआ। अब देखते हैं टारगेट इसने क्या दिखाया। इसका हाई आप देखेंगे ये इस कैंडल में इसका हाई बना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई दिखाएगा। तो इसका हाई बना है आज आपका 1575 का, और हम लोगों का सेकेंड टारगेट क्या था 1500
78 का, 3 रुपये कम था, लेकिन ये लगभग सेकेंड टारगेट के आसपास ही इसने हाई बनाया। तो हम लोगों का ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म किया। अब अगला स्टॉक क्या था उसको भी देख लेते हैं। कैनरा बैंक, ये तो आउट परफॉर्म था आज हम लोगों के लिए। सुन लेते हैं आप इसको। कैंडल ग्रीन क्लोज हो जाता है तो आपको तब ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना है। स्टॉप लॉस छोटा सा मेंटेन करेंगे 99.26 का, ठीक है, वो है हेवल्स को। और अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तभी 104 रुपया या 103 रुपया का लेवल आपको दिखाएगा कैनरा बैंक। अब यहाँ अगर अगला स्टॉक देख रहे हैं तो वो है एंट्री पॉइंट और 102 रुपया का, 102 रुपया का पहला टारगेट इसमें दिख रहा है। 102 और उसका बाद बात करता है तभी दूसरा बात कहते 103 रुपया। तो देख लेते हैं कैनरा बैंक, यह है कैनरा बैंक। तो यहाँ देखेंगे कैनरा बैंक ने ग्रीन कैंडल बनाया तो हम लोगों का बाय का पोजीशन था, तो बाय के साइड ही रहा ये स्टॉक। अब देखेंगे इसने जो हाई बनाया है इस कैंडल में, आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई इसने क्या बनाया। इसने हाई बनाया 105 रुपया 60 पैसा का। हम लोगों का 102 और 103 रुपया का टारगेट था, तो हम लोग इसने हाई बनाया तो हम लोगों का ये स्टॉक भी बम्पर था आज। तो अब देखते हैं अगला स्टॉक क्या था, हेवल्स। इसको ब्रेक होने के बाद और हेवल्स के ऊपर जाने पर शायद ये ऊपर भी जा सकता है। तो 799 के नीचे आपको सेल लेना है, 804.51 के नीचे ऊपर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और टारगेट जो होगा, टारगेट पहला मुझे ये जोन लगता है तो इसको रेड कर देता हूँ क्योंकि ये सेल का टारगेट है। 791 इसका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट देखते हैं तो दूसरा मुझे लगता है ये होना चाहिए 781। तो हेवल्स हम लोगों का सेल साइड के लिए था, तो हेवल्स को हम लोगों को 804.50 का स्टॉप लॉस के साथ 799 के नीचे सेल करना था। तो देख लेते हैं हेवल्स ने आज क्या किया। ये हेवल्स का चार्ट है, ठीक है। देखिए हेवल्स ने रेड कैंडल बनाया तो लगभग हम लोगों का साइड में ही था, सेल साइड में। अब देखते हैं हम लोगों का टारगेट किया या नहीं। तो इसने यहाँ पर 12.27, ठीक है। हम लोगों को सेल लेना था किसके नीचे, 799 के नीचे, 799 के नीचे। तो आप देखेंगे यहाँ पर 799 का एक बार भी इसने प्राइस अचीव नहीं किया। हाँ, इसने रेड कैंडल बनाया, सेल साइड हमारे डायरेक्शन में था, लेकिन 790 के नीचे एक बार भी इसने कोई कैंडल क्लोज नहीं किया। तो ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब ये हमारा सेल साइड नहीं आया। तो ये स्टॉक नहीं आया। अब हम लोगों को अगला स्टॉक और क्या था उसको देखते हैं। अब यहाँ अगला स्टॉक है ये वाला मन्नापुरम, ठीक है, मन्नापुरम बनारस में। जो मेंटेन करेंगे स्टॉप लॉस होना चाहिए इस कैंडल के नीचे, तो इसको रेट कर देते हैं। 170.45 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 172.30 के ऊपर आपका बाई होना चाहिए। और देख लेते हैं टारगेट क्या निकल के आ रहा है। अगर इसको टारगेट जाना है तो ये लेवल्स मुझे लगता है इजीली आना चाहिए। पहला टारगेट देखिए, मैंने रिस्क रिवॉर्ड देखे आपका जो स्टॉप लॉस है कितना सामने और टारगेट कितना बड़ा दिया, तो आपको कोई भी इस तरह का टारगेट नहीं देगा इतना, मतलब शार्प के साथ, ठीक है। आपको छोटा छोटा टारगेट देगा। कोई भी एनालाइज अगर करता होगा तो आपको 1 से 2 रुपये टारगेट देने का कोशिश करेगा ताकि उनका स्टॉप मतलब हिट, टारगेट भी हिट हो जाए, स्टॉप लॉस भी। लेकिन मैं आपको स्टॉप लॉस जरूर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो टारगेट आपको अच्छा मिलता है इस चैनल में, तो आप इस चीज़ को देखिए सेकेंड टारगेट क्या था, ठीक है। पहला टारगेट है 176 का, तो एंट्री आप ले रहे हैं 172 के ऊपर और टारगेट हुआ 176.9 पर, लगभग 177 का। तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, हो सकता है इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें अच्छा दिख रहा है। अब सेकंड टारगेट हम लोग यहाँ पर इसको ले सकते हैं 181 को। देखिए ये जो वीडियो अभी मैं चला रहा हूँ इसको आप इस चैनल में जाके यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। ये चैनल है
यहाँ पर इंट्राडे स्टॉक फ्राइडे, आज का जो स्टॉक था इसको आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी हम लोग देख रहे थे क्या, मन्नापुरम फिनांस लिमिटेड। तो मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, तो इसका डेली कैंडल देखते हैं क्या था। इसका डेली कैंडल देखें कितना बड़ा और ग्रीन बना, तो हम लोगों का टारगेट आई थिंक कि पूरा हिट हुआ होगा। अब देखते हैं हम लोगों का इसका हाई क्या बना है। इसका हाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हाई दिखेगा। इसका हाई बना है 180.25 का, ठीक है। हम लोगों का सेकेंड टारगेट क्या था देखते हैं, 181.40, लगभग हम लोगों का सेकेंड टारगेट पे हिट हुआ। हम लोगों का बाइक था 172 के आसपास और टारगेट था 181 का, स्टॉप लॉस था 170 का। तो स्टॉप लॉस हिट हुआ कि ना वो भी देख लेते हैं, वो देखना भी जरूरी है। देखिए यहाँ पर ये ओपन हुआ, ये कंटिन्यू ऊपर ही रहा है, तो स्टॉप लॉस हिट होने का कोई सवाल ही नहीं होता, इसमें टारगेट ही हिट हुआ है। तो इस स्टॉक पे भी आप लोगों को अच्छा खासा पूरा टारगेट के साथ प्राइस मिला है। अब अगला स्टॉक क्या था उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी स्टॉक आपको एक दो स्टॉक जरूर देगा, लेकिन इतना सारा स्टॉक देने के बाद और हमारे डायरेक्शन में ये स्टॉक का जाना, ये हम लोगों का एक्यूरेसी है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अगला स्टॉक क्या था। टाटा नहीं दिख रहा है, हम लोग को लेवल्स के ऊपर ही बाई करना होगा। हम लोगों को जो बाई करना होगा, देखिए दोस्तों, हम लोग बाई करेंगे इस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो इसको ब्लू कर देते हैं, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। 175 के ऊपर आपको टाटा मोटर्स को बाई करना होगा, लेकिन बाई तभी करना है जब कोई कैंडल, ग्रीन कैंडल क्लोज हो और उसके आसपास कुछ देर ट्रेड करता रहे। ट्रेड करने के बाद ये ऊपर का मूवमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह में एक सप्लाई जोन भी है, तो इसको अवॉइड हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर इसको अवॉइड करते हैं तो हो सकता है हम लोग वहाँ इस लेवल से ये रिवर्स भी हो जाए, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये एक रिवर्सल पॉइंट भी बन सकता है टाटा मोटर्स के लिए, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये लेवल से आपका 176.56 वो हम लोग करेंगे। फिर से 15 मिनट चार्ट में हम लोग देख लेते हैं ताकि लेवल सही जगह बैठे। चेंज करना होगा, तो फिर इंट्राडे में ही आपको एक अच्छा बड़ा कैंडल बनता हुआ दिखेगा टाटा मोटर्स में। तो टाटा मोटर्स को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। डेली चार्ट पे हम देख लेते हैं कि टारगेट अचीवेबल है या नहीं। इजली अचीव है, लेकिन अगर 181 के ऊपर टिक जाता है तो 190 का लेवल आपको जरूर ये दिखाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, 181 के अगर ऊपर टिक जाता है तो 90 का भी लेवल दिखाएगा। तो हम लोगों का बाइंग लेवल था आपका 170 के आस, नहीं, एक बार देख लेते हैं फिर से बड़ा करके, 175 के आसपास, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग इस पे क्या ट्रेड हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली चार्ट है इसका, ये डेली कैंडल है, तो इसने ग्रीन बनाया तो जाहिर सी बात है हमारा बाय एग्जीक्यूट हुआ है। तो अब देखते हैं हम लोगों का स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, तो बाई यहीं पर ही ओपन हुआ। मैंने कहा भी था कि इसके ऊपर अगर रहता है तो अच्छा मूव दिखेगा, तो स्टॉप लॉस हिट होने का सवाल नहीं होता है। अब यहाँ पर टारगेट कहाँ गया, देखिए इसका हाई, यहाँ पर इसका हाई बना 183 का, ठीक है, 183.80 का। तो हमारा सेकेंड टारगेट था 181 का, सेकेंड टारगेट ही मेन रहता है, तो वो इजिली अचीव हुआ, उसके ऊपर भी गया। हाँ, 190 का लेवल अचीव नहीं हुआ क्योंकि शायद, लेकिन 181 के ऊपर टिक गया है, ठीक है, ये अच्छा बात है इसके लिए। तो इस स्टॉक के ऊपर अभी भी कंटिन्यू हम लोग शायद ध्यान रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इंट्राडे में ये हमारा पूरा टारगेट हिट हुआ। तो देखिए अब हम लोगों का इतना स्टॉक था, इसमें सिर्फ हैवल्स को छोड़ के बाद की सारा स्टॉक हमारा डायरेक्शन में गया। हैवल्स भी हमारे डायरेक्शन में गया, लेकिन हमारा प्राइस एग्जीक्यूट नहीं हुआ कि हम लोग इसको सेल ले सके। तो ठीक है, तो ये हमारा आज का परफॉर्मेंस था, 100% अच्छा था। और अब हम लोग देख लेते हैं कि कल के लिए, मतलब ट्यूसडे के लिए क्या स्टॉक आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग अपना एक्सेल शीट पे चलते हैं। ये हमारा एक्सेल शीट है और इसको मैंने अपडेट कर रखा है, तो देख लेते हैं एक बार अपडेट एक्चुअल में हुआ है या नहीं। आज 1 तारीख है, ये 1 दिसंबर दिखा रहा है क्योंकि आपका
आज ये अभी टाइम देखेंगे, लगभग पौने 1 बज रहा है, 28 तारीख। तो अब नेक्स्ट वर्किंग डे जो है आपका सोमवार को है। सोमवार नहीं, सोमवार तो नहीं है, ट्यूसडे, ठीक है, 1 तारीख। क्योंकि मंडे आपका एनएससी हॉलिडे है, तो जिसके कारण ये अभी 1 तारीख दिखा रहा है। तो नेक्स्ट वर्किंग डे है, तो लेकिन यहाँ पर जो डेट है, इसको ऑलरेडी जब अपडेट हुआ होगा, ये आज का ही अपडेट हुआ होगा, तो इसको हम लोग यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। देखिए ये टाइम स्टैम्प 26 प्रीवियस डे का है और करेंट डे में आपका 27 होना चाहिए, 27, ठीक है, हो गया ये वाला, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग डायरेक्ट अपने सीट पे आते हैं। तो ये अपडेटेड है। तो अब यहाँ पर देखेंगे स्टॉक क्या निकल के आया है। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा स्टॉक आज नहीं आया, बाई सेल दोनों ही तरह का स्टॉक आया। तो देखते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर जो भी स्टॉक आता है हम लोग जेट कॉलम से उसको कंफर्म करते हैं। अगर ये इसमें कंफर्म हो जाता है तभी हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। तो पहला स्टॉक यहाँ पर ये आ रहा है आपका कैडिला हेल्थ केयर, वो भी बाई साइड में। तो इसको हम लोग थोड़ा यहाँ से कंफर्म करते हैं कैडिला हेल्थ केयर को। कैडिला हेल्थ केयर, तो इसमें मोमेंटम तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है कि मोमेंटम हो सकता है कि, लेकिन कैडिला हेल्थ केयर कहाँ यार, नजर नहीं घूम रहा है। कैडिला हेल्थ केयर 6% आज पॉजिटिव मूव दिखाया कैडिला हेल्थ केयर ने। तो देखते हैं कैडिला हेल्थ केयर का चार्ट देख लेते हैं। चलिए कैडिला हेल्थ केयर, कैडिला हेल्थ केयर में मोमेंटम स्लो रह सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर रहता है तो ये पॉजिटिव ही रहने का चांस है, ठीक है, क्योंकि एक रेंज में ये स्टॉक सस्टेन किया है। लेकिन मोमेंटम स्लो हुआ है, उसके कारण हो सकता है इसमें एक छोटा सा मूवमेंट हो और रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल कुछ भी बनाए। तो इस स्टॉक को बाय सेट के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका एनालाइज नहीं करेंगे। अगर आप करना भी चाहते हो तो चलिए इसका लेवल्स देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मोमेंटम जब यहाँ पर नहीं आ रहा है तो हो सकता है बाय तो है, बाय साइड ही रहेगा, लेकिन ये फिर मतलब उतना तरह अच्छा मूवमेंट शायद ना दे हमें इंट्राडे में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इंट्राडे में मोमेंटम आ जाए। तो देखिए बाय एक्चुअल में बन रहा है ये कैंडल जो है, ठीक है, इसको हम लोग ब्लू कर देते हैं। पता है एंट्री लेवल है 450। तो इसको हम लोग 15 मिनट चार्ट पे आते हैं। चलिए, तो 450 के नीचे ही है अभी प्राइस। तो 450 को अगर अवॉइड करते हैं तो इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए कैंडल। एक कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ है, यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन भी लेके फिर ये नीचे अंदर में ही क्लोज है, क्योंकि यहाँ पर एक और रेंज बना रही है। ये जो है ये एक छोटा सा रेंज बना रहा है, तो इस रेंज में हो सकता है ये एक एक्यूमुलेशन किया जाए। इसमें करने के बाद ये फिर ऊपर ब्रेक करेगा, अदरवाइज हो सकता है तो नीचे भी ब्रेक। मतलब यहाँ तो अभी प्राइस है, यहाँ ऐसे करके ये कंसोलिडेट करते रहेगा, करते करते ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, अदरवाइज यहाँ से हो सकता है ये नीचे की तरफ भी आ जाए रिवर्स। तो क्योंकि यहाँ एक ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन एक कैंडल बन चुका है ऑलरेडी, हो सकता है यहाँ पर कहीं ये फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करे, करने के बाद ये कंटिन्यू यहाँ से नीचे आ जाए। अदरवाइज अगर इसके ऊपर टिक जाता है तो ये फर्दर आपको अप मूव दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर बाई करना है इस स्टॉक पे, कैडिला हेल्थ केयर पे, तो वो बाय होगा इस कैंडल के ऊपर में, ठीक है, 452 के ऊपर। और जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा इंट्राडे में, वो हो सकता है ये जो है कैंडल इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और ये बाई का स्टॉप लॉस है तो हम लोग इसको रेट कर देते हैं 448.62 का स्टॉप लॉस हो रहा है और 452.55 का इसका बाइंग लेवल हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग टारगेट की बात करें तो टारगेट मुझे लगता है, अगर इसका यहाँ पर ये मोमेंटम को देख रहा हूँ तो उसके हिसाब से यहाँ पहला टारगेट होना चाहिए आसपास। तो ये है 458.56 का,
पहला टारगेट है इसमें, और दूसरा टारगेट हम लोग नियर पे ले सकते हैं यहाँ पर 462 का। तो 458 का पहला टारगेट, 462 का दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस है 448.62 का। देखिए अभी वीडियो पूरा नहीं बना, लेकिन 20 मिनट का वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। ये वीडियो लंबा होने से और मतलब मन नहीं करता कि ज़्यादा एनालाइज करूँ करके। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी यहाँ पर अगला स्टॉक क्या है। अगला स्टॉक यहाँ पर ये कोफोर्ज, यार ये बियर सेल के लिए। तो देखते हैं मोमेंटम थोड़ा इसका। कोफोर्ज तो कोफोर्ज में जो मोमेंटम दिख रहा है ये थोड़ा अच्छा खासा दिख रहा है। ठीक है, इसमें मोमेंटम रह सकता है इस स्टॉक में। और यहाँ पर अगर कोफोर्ज को थोड़ा वेरीफाई करते हैं तो इसमें मूवमेंट ठीक है, ये बाई के लिए अच्छा स्टॉक हो सकता है हमारा ट्यूसडे को। तो इस स्टॉक को जरूर आप लोग वॉच लिस्ट में रखिए, लेकिन हम लोग इसको एटलीस्ट टेक्निकल से वेरीफाई करेंगे। कोफोर्ज लिमिटेड, तो इसका डेली चार्ट, 15 मिनट का चार्ट तो अच्छा लग रहा है, लेकिन डेली चार्ट जरूर देखना है। तो ये मोमेंटम सेल के लिए दिखा रहा है। यहाँ क्या था सीट में, जी 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 बियर सेल। ठीक है जी, इस स्टॉक को हम लोग बियर सेल के लिए ही रखेंगे। यहाँ से इसमें ये जो मूवमेंट है ये थोड़ा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक डाउन मूवमेंट हुआ है, होने के बाद यहाँ पर जो अप मूवमेंट हुआ है ये रिजेक्शन लाइन में है। ठीक है, तो रिजेक्शन लाइन में है और यहाँ से ऑलरेडी आपका सेलिंग हो रहा था, उसके बाद ये ऊपर इतना दूर लेके गया है, तो इसको हम लोग सोचेंगे एक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो इसमें एक फर्दर सेल आना चाहिए। तो हम लोग इसको 15 मिनट चार्ट में देखेंगे। चलिए, और इसको थोड़ा सेटअप को चेंज करते हैं। चलिए ठीक है, इसको सेटअप को थोड़ा चेंज किया हूँ ताकि लेवल्स हमें क्लियर और अच्छा से समझ में आए। तो देखिए कोफूड लिमिटेड हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लगता है एक पुल बैक होगा, तो हम लोग पुल बैक पे ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे इसमें। लेकिन पुल बैक पे ट्रेड लेने से पहले एक चीज़ हम लोग ध्यान में जरूर रखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन में है ये, तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक ना करे। ठीक है, अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोगों के लिए एक दिक्कत भरा रह सकता है। तो हम लोगों को पुल बैक पर जो ट्रेड लेना है, पुल बैक इसलिए बोल रहे हैं देखिए कि हम लोगों का थोड़ा मतलब स्टॉप लॉस नियर पे रहेगा और हम लोगों का एंट्री पॉइंट अच्छा रहेगा। तो हम लोग पुल बैक पे जो ट्रेड ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं इसके आसपास। तो सेल एंट्री है कोफोर्ज में, तो हम लोगों को सेल करना है 2414.92 के ऊपर, यानी कि 2414.92 के नीचे आपको सेल करना है। ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाएगा तब मत इसमें एंटर कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा अगर ऊपर जाता भी है तो नेक्स्ट जब रेड कैंडल कोई क्लोज कर देता है इस कैंडल के नीचे में, तभी आपको ट्रेड लेना है। अदरवाइज गैप अप ओपनिंग हो भी जाता है, यहाँ ट्रेड करता है तो एक स्टॉप लॉस हम लोग देखेंगे, उसके साथ इसको आपको सेल साइड पे रहना है। लेकिन हम लोग सेल साइड पे ही रहेंगे। और यहाँ पर दो चीज हम लोगों को मिल जा रहा है, एक ये ब्लू लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है आपका 2414.92 के नियर पे, और यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन हो जा रहा है। तो अगर ये दोनों के ऊपर निकल जाता है तो हो सकता है इसमें अप मूवमेंट कंटिन्यू हो जाए और अप मूवमेंट बना रह जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को दो सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इस रेजिस्टेंस के नीचे ही हम लोगों को सेल रहना है। अब स्टॉप लॉस जो होगा, स्टॉप लॉस देखेंगे वो हम लोग ज़्यादा दूर नहीं, बस इस कैंडल के नीचे ऊपर ही करेंगे। तो इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं क्योंकि ये सेल का स्टॉप लॉस है। तो 2426 का 2426.54 का स्टॉप लॉस है। 2424 के नीचे आपको, सॉरी 2414.92 के नीचे आपको सेल करना है। ठीक है, और जो स्टॉप लॉस हो रहा है वो हो रहा है 2426.54 का। अब हम लोग देख लेते हैं इस पे टारगेट क्या हो सकता है। टारगेट ये लाइन मुझे लगता है पहला तो टारगेट यही होना चाहिए।
2394 का 2394 का आपका पहला टारगेट है। अब दूसरा टारगेट की बात करें तो वो हो सकता है इस लेवल्स के नियर पे। ठीक है, बहुत बड़ा टारगेट हो जा रहा है ये सेकंड, तो इसको थोड़ा हम लोग सेफ साइड में लेके जाते हैं। तो सेकंड टारगेट जो हो रहा है वो हो रहा है 2367 का। तो फर्स्ट टारगेट से लगभग 30 से 34 पॉइंट का आपका डाउन मूवमेंट और भी यहाँ मिल सकता है। तो आप इसको जूम करके इसको लेवल्स को मार्क कर लीजिए। तो 2414 का 0.92 के नीचे हम लोगों को सेल करना है। पुल बैक पे ट्रेड है ये, और 2426.954 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पहला टारगेट 2394 रुपये का और दूसरा टारगेट 2367 रुपये का। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ रखते हैं। तो दो स्टॉक यहाँ हुआ। तो पहला स्टॉक में थोड़ा कंफ्यूजन है, बताया भी आप लोगों को कि मोमेंटम स्लो रह सकता है लेकिन डायरेक्शन बाई ही रहेगा, और दूसरा है कोपोर्ट, वो सेल साइड के लिए है। अब अगला स्टॉक देख लेते हैं क्या है। अगला स्टॉक यहाँ पर ही है बाई के लिए एस्कॉर्ट। तो एस्कॉर्ट में थोड़ा देख लेते हैं मोमेंटम कैसा रहेगा। एस्कॉर्ट में भी अच्छा खासा मोमेंटम रहना चाहिए। ठीक है, बाई के लिए बढ़िया है ये स्टॉक। तो चलिए देख लेते हैं बाई के लिए ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। तो इसका डेली चार्ट देखना है हम लोगों को पहले। देखिए ये जो है एक यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला हैमर कैंडल बना हुआ है। ठीक है, एक रिवर्सल हैमर कैंडल है ये, और यहाँ पर इसने ग्रीन कैंडल के साथ कंफर्म किया है इसको। तो कंफर्म तब होता है और भी ज्यादा जब ये क्या है यार, तो नहीं चाहिए वही सवाल है। ठीक है, तो ये एक रेंज हो गया, छोटा सा रेंज यहाँ अप मूव हुआ, अब रेंज हो गया। अब यहाँ पर इसने एक रिवर्सल कैंडल भी बनाया, साथ ही ग्रीन कैंडल भी बनाया, लेकिन ये रेंज के ऊपर जैसे ये मूव करेगा एक फर्दर एक बड़ा ग्रीन कैंडल इसमें जरूर दिखना चाहिए एस्कॉर्ट में। ठीक है, तो हम लोग इसको बाय के लिए रखेंगे और इसको रखना भी चाहिए स्टॉक पे। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस देखिए 52 एक हाई पे है ये स्टॉक। तो अगर इसमें फॉल होगा तो आपको पता है कोई स्टॉक जब चढ़ता है तो सीढ़ी का यूज करता है, और नीचे आता है तो लिफ्ट का यूज करता है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए अभी के टाइम में एटलीस्ट। ठीक है, तो 15 मिनट चार्ट को हम लोग देखते हैं। चलिए थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं। हम लोग जो ट्रेड लेंगे इसी लेवल से ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं कि गैप अप ओपनिंग होगा तो बढ़िया है, इस लेवल के ऊपर हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं कोफोर्ज में। ठीक है, ये लेवल के ऊपर आपको बाय करना है। तो इसको हम लोग एंट्री पॉइंट बना देते हैं ब्लू कलर। तो 1408 के ऊपर आपको बाय करना है, और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे वो देख लेते हैं। इसके नीचे करते हैं, थोड़ा एक बफर रखते हैं छोटा सा हम लोग। तो इसको रेड कैंडल कर देते हैं, रेड। तो देखिए 1408 के ऊपर आपको बाय करना है, यानी कि 1408 के ऊपर आपको बाय करना है। 1395.90 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1395.90 का आपका स्टॉप लॉस हो रहा है। और पहला टारगेट देख लेते हैं क्या हो सकता है। पहला टारगेट सेफ साइड में ये होना चाहिए 1426 रुपये का। ठीक है, 1426 रुपये का आपका पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट देख लेते हैं क्या है। दूसरा टारगेट ये होना चाहिए। ठीक है, 1445 रुपये का। तो एक्चुअल में यहाँ पर 1426.75 है, और दूसरा टारगेट है 1445.67। तो राउंड में मैंने आपको बताया, लेकिन स्टॉप लॉस 1408 का है, सॉरी बाइंग लेवल है 1408 के ऊपर, और स्टॉप लॉस है 1395.90, यानी कि लगभग 1396 रुपये के नीचे। ठीक है, तो ये हो गया एस्कॉर्ट। तो ये हमारा बाई के लिए है। अब अगला स्टॉक देखते हैं क्या है।
अगला स्टॉक यहाँ 2 नंबर दिखा रहा है बियर से, तो इस स्टॉक को कंफर्म करना है और अच्छा और कोई है कि नहीं उसको भी देखना है। मतलब अगर एक नंबर क्या है कि जो सबसे अच्छा है उसमें हम लोगों को एक नंबर पे है, अगर कोई स्टॉक नहीं मिलता है फिर हम लोग इस स्टॉक पे जा सकते हैं HDFC लाइफ पे। ठीक है, फिर भी इस स्टॉक को तो देख लेते हैं मोमेंटम कैसा रहेगा HDFC लाइफ पे। इस स्टॉक पे भी मोमेंटम बनना चाहिए HDFC लाइफ बियर से। ठीक है, इस स्टॉक को भी रखना चाहिए हम लोगों को। देख लेते हैं HDFC लाइफ, HDFC लाइफ। तो इसका डेली चार्ट देखते हैं इस स्टॉक पे क्या है, बाई या सेल, थोड़ा एक बार दोबारा देखते हैं। सेल साइड है, तो आप देख सकते हैं अपर से एक हम लोग को सेलिंग सिग्नल मिला है। तो ये स्टॉक अगर नीचे का मूवमेंट दिखाता है तो नीचे भी आ सकता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक मल्टीपल सपोर्ट है ये वाला। ठीक है, तो ये सपोर्ट के नीचे आने के बाद ही इसमें एक अच्छा मूवमेंट डाउन साइड में दिखेगा। अदरवाइज ये सपोर्ट के ऊपर रहता है तो हो सकता है एक बार रिवर्स करके ऊपर का तरफ एक बार नया हाई करे। लेकिन हम लोगों के लिए इस स्टॉक के में अच्छा ये दिख रहा है कि ये थ्री जो कैंडल है ये एक बेयरिश कैंडल है, साथ ही वॉल्यूम इंक्रीज के साथ हुआ है। तो ये थोड़ा मोमेंटम को बता रहा है कि बियर साइड में मोमेंटम रह सकता है। तो हम लोग 15 मिनट चार्ट में आएंगे, चलिए। और इस स्टॉक में हम लोग कोई पुल बैक पे नहीं, हम लोग जस्ट लेवल ब्रेक होने के बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे इस स्टॉक में। तो लेवल्स होगा ये वाला। ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर कोई कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, सॉरी रेड कैंडल क्लोज होता है, तभी आपको सेल साइड पे जाना है। ठीक है, तो लेवल क्या है 642.29 का, 642 रुपया 30 पैसा का आपका नीचे कोई कैंडल क्लोज होता है तो आपको बाइंग करना है, सेलिंग करना है इस स्टॉक पे, शॉर्ट का ट्रेड लेना है। और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन जस्ट इसके ऊपर हम लोग करेंगे। इसको ग्रीन कर देते हैं क्योंकि सेल का स्टॉप लॉस है 649.51, तो लगभग यहाँ से 7 रुपये का इसका स्टॉप लॉस हो रहा है आपका 649, यानी कि 649 रुपया 51 पैसा का स्टॉप लॉस हो रहा है। अब हम लोग टारगेट देख लेते हैं थोड़ा। पहला टारगेट मुझे लगता है ये गैप को अगर फिल करने के लिए आता भी है तो यहाँ आसपास आना चाहिए। तो टारगेट है 632 रुपया 96 पैसा का, यानी 632.96 का पहला टारगेट है। ठीक है, 632.96 का पहला टारगेट है। और दूसरा टारगेट देख लेते हैं क्या हो सकता है। दूसरा टारगेट ये हम लोग लेते हैं 619 रुपये का, 619.96, लगभग 620 रुपये का, 620 का नियर सेकेंड टारगेट हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा इसको इंट्राडे में कंफर्म करते हैं कि इतना लेवल आ सकता है या नहीं। तो ये पुराना लेवल से इसको हम लोग हटाते हैं। देखिए पहला टारगेट तो इजली आता हुआ दिख रहा है, लेकिन सेकंड टारगेट में थोड़ा मुझे लगता है यहाँ पर एक ये जो गैप है मैं बोल रहा हूँ इसमें थोड़ा एक स्ट्रगल करना चाहिए। तो बेहतर होगा पहला टारगेट में हम लोग एक बार प्रॉफिट यहाँ बुक करें। अगर ऊपर जाता है तो फिर आप इसको इसी लेवल से सेल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 70% प्रॉफिट एटलीस्ट पहला टारगेट में बुक करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर 2 नंबर भी आया है, देखेंगे आप कि ये स्टॉक में एक थोड़ा रेजिस्टेंस भी है, इसीलिए 2 नंबर है। तो इसको पहला प्रेफरेंस में नहीं रखना चाहिए हम लोग को। अब आता है यहाँ पर मदरसन सुमी बाई के लिए, तो इसको देखते हैं मोमेंटम कैसा रहेगा। इस स्टॉक को तो वॉच लिस्ट में जरूर रखिए, मदरसन सुमी को। बढ़िया, मदरसन सुमी। देखेंगे स्टॉक अभी मतलब हाई पे है लगभग, और यहाँ पर ये जो है 52 वीक हाई के नियर पे ही है। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है ये इसको क्रॉस करके
एक नया हाई बनाएगा, लेकिन आपको मुझे लगता है अगर इंट्राडे में एक हाई नया हाई बनाता है तो ये जो लो एक मतलब क्लोज भी लगभग वहां से रिवर्स होके यहाँ आसपास देना चाहिए। तो जब अगर हाई बना लेता है तो उसके आसपास जरूर एक बार आप लोग को प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए इस स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पर ये जो देखेंगे ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर ये डिस्टेंस बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, एक रिवर्स होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मदरसन सुमी में बाई तो जरूर रहेगा, लेकिन इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हम लोग जरूर मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो बाइंग लेवल जो होगा हम लोगों का इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगा तब क्लोजिंग बेसिस पे इसको हमको बाय करना है, ना कि आंख बंद करके भी किसी भी लेवल पे हमको बाय करना है, ठीक है। तो बाइंग लेवल क्या है, 149.13 का है, 149 रुपया 13 पैसा के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तभी आपको बाय करना है, अदरवाइज बाय आपको नहीं करना है। अब हम लोग देखते हैं इसका स्टॉप लॉस क्या हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस देखेंगे, आइए। स्टॉप लॉस तो बड़ा है इसका, लेकिन सेफ रहना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा 144 का, 5 रुपया 144.74। ये स्टॉप लॉस रियल में तो बड़ा ज़्यादा दिख रहा है, 4 रुपये का स्टॉप लॉस हो रहा है। तो देखते हैं अगर इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग स्टॉप लॉस को थोड़ा चेंज करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये जो ब्रिज है इसके आसपास हम लोग रखे हैं। तो स्टॉप लॉस आ रहा है 146.68 का, 149 का ऊपर आप बाई कर रहे हैं 146.68 के स्टॉप लॉस मेंटेन करके। तो लगभग यहाँ से आपका 2 रुपया का स्टॉप लॉस मेंटेन हो रहा है, और जो टारगेट होगा उसको हम लोग देखेंगे थोड़ा आर्ली चार्ट में। तो आर्ली चार्ट इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। और देखिए दोस्तों, आर्ली चार्ट में यहाँ पर एक अच्छा चीज ये दिख रहा है, ये जो कैंडल बना है एक डॉजी कैंडल बना है, और अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होता है तो इसी लेवल से हम लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है, इसी लेवल से हम लोग बाय कर सकते हैं। फिर तब हम लोगों को स्टॉप लॉस एक नीचे में लगभग 145 के आसपास मेंटेन करना होगा। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो आप ध्यान रखिएगा आर्ली चार्ट पे भी, इसको गैप अप ओपनिंग होता है तो जरूर आप इस लेवल से बाय कीजिए, लेकिन नियर पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। अगर उसको ये इनवैलिड करने का कोशिश करता है तो फिर ये नीचे का तरफ ही मूवमेंट कर जाएगा। तो लेकिन सेफ बाइंग हम लोगों का है 149 के ऊपर में। स्टॉप लॉस हम लोग इस पे ही मेंटेन करेंगे 146 पे, और टारगेट जो होगा वो हो सकता है लगभग यहाँ पर, इसको टारगेट ही। तो इसको हम लोग ग्रीन करते हैं, पहला टारगेट 151 का। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं दिख रहा है। सेकेंड टारगेट यहाँ, क्योंकि देखिए आसमान खुला हुआ है, अब इस स्टॉक में मोमेंटम कहाँ तक जाएगा ये कहना थोड़ा दिक्कत है। इंट्राडे में अगर जाता है तो ये चिप तो कर जाएगा ये सेकंड कैंडल, ठीक है। 156 149 के आसपास आप बाई कर रहे हैं, और पहला टारगेट 151 का और दूसरा टारगेट 156 का, और स्टॉप लॉस होगा 146.66 का। देखिए इस स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो फेवरेबल नहीं लग रहा है, तो अगर इस स्टॉक को हम लोग वॉच लिस्ट में नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और भी जो स्टॉक है उसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। फिलहाल एनालिसिस तो कर ही चुके हैं इस स्टॉक का। अब देख लेते हैं कोई अगला स्टॉक है या नहीं। तो पहला यहाँ पर क्या स्टॉक था, ये आपका था कैडिला हेल्थ केयर, दूसरा था कोफोर्स, तो इसको हम लोगों को वॉच लिस्ट में जरूर रखना है कोफोर्स को। उसका बाद क्या स्टॉक था, एस्कॉर्ट्स को भी वॉच लिस्ट में रखना है 2 नंबर पे। अब उसका बाद तीसरा में हम लोगों को आना चाहिए कैडिला हेल्थ केयर, चौथा में मदरसन सुमी को रख सकते हैं, लेकिन और भी स्टॉक है उसको देखते हैं। टेक महिंद्रा बाई दिखा रहा है, तो देखते हैं टेक महिंद्रा में मोमेंटम कैसा रहेगा। बढ़िया मोमेंटम है इसमें। जी दोस्तों, इस स्टॉक को रखना चाहिए। अब कोफोर्स के बाद मुझे लगता है टेक महिंद्रा को रखना चाहिए, लेकिन पहले चार्ट देख लेते हैं, चार्ट के बाद ही हम लोग डिसीजन लेंगे। टेक महिंद्रा
तो इसका डेली चार्ट ओपन है और देखेंगे यहाँ पर एक रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है और अप बैंड में है, तो इसको हम लोग बाई के लिए कंसिडर करेंगे जरूर। और इस स्टॉक को मुझे लगता है आपको जरूर वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर क्लोज तो हुआ है, लेकिन हम लोग इसी लेवल से इसको बाई भी करेंगे। बाई करना है कब? 868.75, ठीक है, 868.75 के ऊपर आपको बाई करना है। लेकिन कब? जब कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, ठीक है, कोई ग्रीन कैंडल जब इसके ऊपर क्लोज होगा तभी आपको बाई करना है। और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे हम लोग इसके नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा है आपका 861.56 का, 861.56 का आपका स्टॉप लॉस होगा और 868.75 का एंट्री प्राइस होगा। इसको हम लोग रेट कर देते हैं क्योंकि ये बाई का स्टॉप लॉस है। अब हम लोग देखते हैं टारगेट क्या हो सकता है। पहला टारगेट मुझे ये लेवल दिखता है 883 का, ठीक है, 868 के ऊपर हम लोग बाई कर रहे हैं और पहला टारगेट मुझे लगता है 883 का पहला टारगेट। अब देखते हैं दूसरा टारगेट क्या होगा। ये जो डेप्थ है यहाँ होना चाहिए, तो एजम्पशन कर लेते हैं चलिए इस स्टॉक को। सेकेंड टारगेट का 895 का दूसरा टारगेट, ठीक है। तो आपको बाइंग हो रहा है 868.75 के ऊपर, स्टॉप लॉस हो रहा है 861.56 के नीचे, और जो टारगेट हो रहा है वो हो रहा है 883.24 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट हो रहा है 895 का। तो ये हमारा टेक महिंद्रा है, तो इस पे हम लोग क्लियर बाय रहेंगे। कोफोर्स के बाद ये स्टॉक को मैं अपना लिस्ट में रखूंगा। उसके बाद ही यहाँ पर जो ये स्टॉक था, क्या ये बियर सेल के लिए एस्कॉर्ट, ठीक है, एस्कॉर्ट को रखूंगा। मतलब कोफोर्स पहला हो गया, दूसरा में यहाँ पर ये स्टॉक आ गया टेक महिंद्रा, तीसरा में एस्कॉर्ट। अब अगला स्टॉक टीवीएस मोटर, तो देख लेते हैं इसको भी। अगर ये अच्छा रहा तो चौथा में ये ही आएगा। तो टीवीएस मोटर, इसमें थोड़ा मोमेंटम वीक रह सकता है लगता है। टीवीएस मोटर सॉरी, ये टीवीएस मोटर तो नहीं है, फिर ये कुछ मार्क में गलत हुआ है। टोरेंट पावर, ठीक है, टोरेंट पावर देखना है हम लोगों को। टोरेंट पावर ठीक है, यहाँ पर टोरेंट पावर देखना है। टोरेंट पावर, ठीक है, इसमें मोमेंटम अच्छा रह सकता है इस स्टॉक में। तो देख लेते हैं ये स्टॉक मोमेंटम करेगा या नहीं चार्ट के हिसाब से। टोरेंट पावर, तो टोरेंट पावर देखिए, डेली चार्ट हम लोग देख लेते हैं इसका सबसे पहले। तो डेली चार्ट में ये स्टॉक थोड़ा मोमेंटम करता हुआ दिख रहा है और ये स्टॉक को जरूर ध्यान में। अब पहला जो स्टॉक में होगा मेरा लिस्ट में वो होना चाहिए टोरेंट पावर, ठीक है, टोरेंट पावर का मैं अपने लिस्ट में जरूर रखूंगा। ये एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको दिखाने के लिए तैयार है ये स्टॉक। चलिए हम लोग इसको एक बता देता हूँ इसमें क्या एनालाइज हो रहा है। ये जो है ना, ये आपका एक रेंज पे बहुत दिन से ट्रेड कर लिया है। आज इसमें हमारा सीट पे भी बाय आया है, तो मुझे लगता है ये गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। गैप अप ओपनिंग अगर होता है, ये टोरिन फार्मा आया है लगता है। ये तो टोरिन फार्मा तो अच्छा स्टॉक दिख रहा है। टोरिन पावर चाहिए था, ये टोरिन पावर है, ये टोरिन फार्मा खोल रखा हूँ मैंने। टोरिन फार्मा खोल के रखा था, लेकिन टोरिन फार्मा जब खुला है तो एक बार टोरेंट फार्मा का ये देख लेते हैं, क्योंकि टोरेंट फार्मा का जो चार्ट है वो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। बाय गलती से निकला है, लेकिन इसमें मूवमेंट अच्छा हो सकता है। टोरेंट फार्मा जी, टोरेंट
फार्मा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पे टोरेंट फार्मा, टोरेंट पावर गलती से हम लोग जरूर निकाले, लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे मुझे एक सिग्नल मिल रहा है। तो चार्ट जब निकल गया है तो उस स्टॉक को भी हम लोग जो है एनालाइज कर लेंगे। और मुझे लगता है टोरेंट फार्मा को हम लोगों को अपना वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। ठीक है, उसका चार्ट देख के मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलिए पहले टोरेंट पावर को कर लेते हैं एनालाइज। यहाँ पर देखिए टोरेंट पावर भी एक रेंज में रहने के बाद आज बहुत दिन के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया है। अब यहाँ पर ये हो सकता है फर्दर एक ग्रीन कैंडल इसमें बनेगा, तो हम लोग इसको इस स्टॉक को देखते हैं 15 मिनट चार्ट पर, इसका क्या बाइंग लेवल और क्या स्टॉप लॉस हो सकता है। इस स्टॉक को फटाफट करते हैं। चलिए हम लोग बाई करेंगे इस लेवल के ऊपर में इस स्टॉक को, टोरेंट पावर को। तो लेवल है 317 के ऊपर हम लोग इसको बाई करेंगे और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे हम लोग मेंटेन करेंगे ये जो डोजी बना हुआ है इसके नीचे, तो इसको रेड कर देते हैं। ये सेल का स्टॉप लॉस, बाई का स्टॉप लॉस है। तो 313.92 का यानी कि 313.92 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और बाइंग करना है 317 के ऊपर, लगभग 3 रुपये का स्टॉप लॉस हो रहा है। और टारगेट हम लोग देख लेते हैं क्या हो सकता है। पहला टारगेट ये लेवल्स के आसपास होना चाहिए, ये लेवल। ठीक है, दूसरा लेवल्स भी मार्क कर लेता हूं पहले, ये लेवल। तो पहला टारगेट होगा 321.51 का यानी कि 321.51 का, और दूसरा टारगेट होगा 326.17 का यानी कि 326.17 का आपका स्टॉप पहला और दूसरा टारगेट है। ठीक है, तो लेवल से एक बार आप मार्क कर लीजिए इसको, हम लोग जूम कर देता हूँ। चलिए, तो 317 के ऊपर बाई करना है, 313.92 के ऊपर आपको नीचे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 321.51 का पहला टारगेट, 326 का दूसरा टारगेट। ठीक है, अब हम लोग क्या था, एक स्टॉक मिस्टेक से आया था तो उसको हम लोग देखते हैं, टोरेंट फार्मा को। तो मिस्टेक से नहीं दोस्तों, देखिए इस तरह का स्टॉक को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं अपने सीट पे, लेकिन मैं अपने सीट में उन स्टॉक को मतलब निकालने का कोशिश किया हूं जो मतलब मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं भी रहता है, तो वो आपको निकलने का एटलीस्ट मौका देगा। मतलब आप अपना स्टॉप लॉस हिट कराना नहीं होगा, आप प्रॉफिट में ही निकले, ऐसा स्टॉक को मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया ऐड किया है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा क्राइटेरिया अगर आपको चाहिए कि एक ही दिन में 5-6% वाला मूवमेंट वाला स्टॉक चाहिए तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे उस तरह का मूवमेंट आप लोगों को नहीं देना है, एक सेफ साइड पे आपको रखना है। तो इसीलिए मैंने उस तरह का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है और उसी हिसाब से मैच करने के बाद वो स्टॉक यहाँ पर निकल के आता है। तो अब हम लोग ये जो स्टॉक है ये इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि ये एक रेंज में बहुत दिन से रहा है और लग रहा है कि ये एक ग्रीन कैंडल बड़ा बनाना चाहिए, बिग ग्रीन कैंडल। तो इसको हम लोग देखेंगे 15 मिनट चार्ट में। चलिए इसका लेवल्स हम लोग मार्क करेंगे। तो इस स्टॉक को अगर बाइंग का लेवल बनता है तो ये बनता है इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद। ठीक है, ऐसे तो इसी लेवल से बन रहा है, लेकिन सेफ साइड रहेगा जब हम लोग 2639 के ऊपर ये निकलता है। 2639 के ऊपर निकलने से आप इस पे बाई जाइए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा तो स्टॉप लॉस होगा ये लेवल, एक बिग लेवल है लगभग 2593 का। ठीक है, लगभग आपका 40 पॉइंट का से भी ज़्यादा आपका 46 पॉइंट का लगभग आपका स्टॉप लॉस हो रहा है, तो टारगेट भी ऐसा होना चाहिए। तो इसको रेट करते हैं, ये स्टॉप लॉस है बाई के लिए और टारगेट देखते हैं, टारगेट इसका क्या निकलेगा। पहला टारगेट होगा 2707 रुपये का। ठीक है, 2707 रुपये का, तो 2639 हम लोगों का बाइंग लेवल है, 2707 रुपये पहला टारगेट है। और अगर फर्दर इसमें आप मूवमेंट रहता है तो इसमें और भी अच्छा लेवल आपको दिखेगा, वो हो सकता है ये लेवल इजिली अचीव होगा 2749 रुपया का। ठीक है, तो आपका बाइंग लेवल है 2639 रुपये के ऊपर
स्टॉप लॉस है 2593 का और पहला टारगेट है 2707 रुपये का, दूसरा टारगेट है 2749 रुपया का। ठीक है, तो इस स्टॉक को जरूर आप ध्यान में रखिए। तो अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि मेरे हिसाब से किस लिस्ट को कैसे कैटेगराइज कर सकता हूं मैं। तो पहला यहाँ पर जो स्टॉक था कोफोर्ज, उसको मैं अपने लिस्ट में जरूर रखूंगा। उसके बाद एस्कॉर्ट्स को अपने लिस्ट में जरूर रखूंगा। ठीक है, पहला क्या था यहाँ पर कोफोर्ज, इसको, उसके बाद एस्कॉर्ट्स को, उसके बाद वहाँ पर टोरेंट पावर और टोरेंट फार्मा, ये तीन स्टॉक, चार स्टॉक हुआ। और यहाँ पर ही टेक महिंद्रा है, ये 5 स्टॉक को पहले लिस्ट में रखूंगा। उसके बाद मुझे अगर रखना होगा तो मैं मदरसन सुमी को, और उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, मदरसन सुमी, और उसके बाद अगर रखना होगा तो फिर कैडिला हेल्थ को रख सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे स्टॉक आ गया है लिस्ट में, अब अपना एनालिसिस कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, एनालाइज को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। और सब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है और आपको इस चैनल के थ्रू प्रॉफिट हो रहा है और आपको कुछ सीखने मिल रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसको शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि आपके साथ साथ औरों को भी आप इसका लाभ मिले। और कमेंट कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, आप लोग इस वीडियो को और चैनल को पसंद कर रहे हैं। साथ ही इसको लाइक का बटन प्रेस करके औरों को बताइए कि इस चैनल में क्या कंटेंट है और इसको क्या एक्यूरेसी है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू दोस्तों।